करना चाहती है, अंग्रेजों की बांटो और रोज राज करो वाली नीति पर चल रही है। सवर्ण समाज की पहले वोट लेकर जो बनी सरकार, वो सरकार सवर्ण पर लोगों को आज यूजीसी कानून के तहत प्रताड़ित करना चाहती है। जबलपुर में ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बुधवार को यूजीसी कानून के विरोध में घंटाघर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि ये कानून ऐसा दर्शाता है मानो देश में अन्य जातियों पर हो रहे अत्याचारों के लिए सवर्ण समाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है सभी वर्गों की कि ये यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए। आने वाले समय में हमें तो ठीक है, हमारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को इतनी उम्मीद से पेरेंट्स, माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं, वो कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच सकते इस कानून के अंतर्गत। आप देख रहे होंगे 13 जनवरी को एक बिल पास किया है भारत सरकार ने, यूजीसी बिल का, जिसमें उन्होंने, अभी आप समझिए, हम लोग एट्रोसिटी एक्ट तो झेल ही रहे थे, आरक्षण हमारे जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे वो भी झेल रहे थे। अब आपने नया बिल ला दिया यूजीसी के नाम का, जिसमें आपने ये कर दिया है कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो भी कायमी हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर उस पर FIR होके कायमी होगी। तो फिर जो स्कूल का बच्चा है, जो कॉलेज का बच्चा है, वो डरेगा नहीं वहाँ। और आप सवर्ण समाज से क्या चाह रहे हो भाई? हम हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे और आप यहाँ में जात पात पे बांट रहे हो। आपका ये सिस्टम है। अगर आपको ये घमंड हो गया है कि आप सरकार चला रहे हो, तो आगे आने वाले चुनाव में आप सरकार नहीं बना पाओगे साहब। और मेरे यहाँ की जनता जो ये सोच रही है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा, हर उस जगह से, हर उस विधानसभा से, हर उस लोकसभा से आप अपने वहाँ का एक अच्छा व्यक्ति चुनिए, उसको चुनाव लड़ाइए, उसको चुनाव जिताइए। सरकार अपनी बनाएंगे, बात अपनी करेंगे। हम ST SC या OBC के खिलाफ नहीं है। हम आज बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। क्या श्रवण में गरीब नहीं है? क्या श्रवण में सारी चीज़ें अवेलेबल है? क्या आप घर पहुँचा के दे रहे हो क्या? जब हमने आपको रियासतें दान दी, जब राजा महाराजाओं ने, जब पुरखों ने, तब जाके आप शासन और प्रशासन बना पाए हो। तो घमंड मत खाओ। दे सकते हैं तो वापस लेने का भी है। इतिहास से लेके आज तक तलवार चलाते आ रहे। ये मत सोचना कि घर में रखी है भूल गए, अभी भी आती है साहब। वक्त लगेगा, मौका फंसेगा तो फिर चलाएंगे। भारत माता। ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाते हुए बताया गया कि एक ओर सरकार में बैठे लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे कानून लाकर समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मैं सवर्ण का अभागा हूं जैसी तख्तियां भी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज आंदोलन करने को बाध्य। हमारा विरोध प्रदर्शन अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने किया है। सवर्ण समाज को इस यूजीसी कानून के लाने के बाद सड़क में उतरने के लिए शासन ने मजबूर कर दिया, और जब हमारे लिए कोई नहीं आएगा तो हम स्वयं आ गए। क्या करें? इस कानून को वापस लेना होगा। ये एक अत्याचार अब सवर्ण समाज तो नहीं सहे। हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा स्वयं का भविष्य है। आप क्या चाहते हैं और कितना दबकर हम चलें? हम आपसे कोई सुविधा नहीं चाहते, तो कम से कम जो है वो बने रहने दीजिए। और एक विधा तो छोड़ दें। नौकरी में आपने आरक्षण रखा है, प्रमोशन में आपने आरक्षण रखा है, तो कम से कम शिक्षा को छोड़ दीजिए। कम से कम शिक्षा छोड़ दें ताकि भविष्य उन्नत हो, पढ़े लिखे लोगों को देख, यहाँ सुन और समझ सकें हम क्या व्यवस्था शासन देना चाहती है और कैसी समरसता सरकार चला रही है। हम कहाँ हैं समरसता में? समरसता यदि ऐसी होती है तो बंद कीजिए, दम्भ वरना
हम इसका विरोध कर रहे हैं। कानून वापस लेना होगा, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य हैं। राष्ट्रपति के नाम भारत सरकार को दिया जा रहा है। जो ये यूजीसी कानून लागू किया गया है, इसमें भी भ्रमित कर रहे हैं। आज मैंने एक बयान पढ़ा प्रधान जो मुख्य वो धर्मेंद्र प्रधान का, कि इसमें भेदभाव नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कैसे नहीं होगा। ये कानून 2012 में भी था, लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि जो शिकायत कर रहा है और अगर झूठी शिकायत हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने सवर्णों को अलग कर दिया है। मतलब इस भारतवर्ष में जो भी शोषण करता है वो सिर्फ सवर्ण है, उच्च जाति के लोग हैं। तो क्या ये उचित है? हमको बांटने की जो कोशिश आप कर रहे हो, अभी आप कहते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब आप तो खुद ही बांट रहे हो। हमको आप बाकी वर्गों से अलग करके उन वर्गों में हमारे प्रति जो व्यवस्था आप बढ़ा रहे हो, इसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी पढ़ाई की है, और यहाँ जितने लोग हैं सब पढ़ते आ रहे हैं। उस समय ये कोई कानून नहीं था, हम आपस में लड़ते भी थे और आपस में बैठ के हमारा वहीं सब कुछ निपटारा हो जाता था। अब तो जाके झूठी शिकायत भी अगर हो गई तो आप पे कार्रवाई होगी। तो ये कानून जो लाया गया, अगर ये वापस नहीं होता तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम प्रशासन और शासन साथ में सरकार को भुगतना होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मांग है कि इसको तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे देश में उग्र प्रदर्शन होगा और इसकी पूरी जवाबदारी भारत सरकार की होगी।